ओके। सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में अपन बात करेंगे इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के बारे में। फिर देखेंगे इसके टूल्स और टेक्निक्स क्या क्या होते हैं गैदर करने के लिए। और फिर इसमें डॉक्यूमेंट ऑब्जर्वेशन, ऑन साइट ऑब्जर्वेशन और इंटरव्यूइंग की बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट ही है, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रेजेंट सिस्टम। इससे पहले हम समझते हैं कि अपन ने इतने सारे मॉडल पढ़े, वाटरफॉल मॉडल, इटरेटिव मॉडल और स्पाइरल मॉडल, प्रोटोटाइप मॉडल। तो इन सब में हमने रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज में सबके लिए इन्फॉर्मेशन गैदर की है, क्लाइंट से, यूजर से, ऑर्गेनाइजेशन से, किससे भी इन्फॉर्मेशन गैदर की है। तो इन्फॉर्मेशन गैदर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। इन्फॉर्मेशन गैदर करना एक आर्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सिस्टम और सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। सेकेंड पॉइंट क्या है, इट इज़ डन बाई सिस्टम एनालिस्ट सो दैट द एग्जिस्टिंग सिस्टम कैन बी अपग्रेडेड इजीली विदाउट एनी एरर्स एंड फुलफिल यूजर रिक्वायरमेंट्स। ये क्या कह रहा है कि जो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करना है वो सिस्टम एनालिस्ट परफॉर्म करता है। सिस्टम एनालिस्ट कौन होता है? जो सिस्टम को एनालाइज करता है, जो उसमें पूरे में सिस्टम जो रिक्वायरमेंट्स है उसकी वो एनालाइज करके कलेक्ट करता है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, इन्फॉर्मेशन गैदर करता है, वो है सिस्टम एनालिस्ट। ठीक है, तो ये क्यों की जाती है? क्योंकि अगर अपने पास एग्जिस्टिंग सिस्टम है तो उसको अपन और अपग्रेड कर सके और अपन इम्प्रूव कर सके उसके लिए, और जो भी एरर्स आ रहे हैं, जो भी अपने पास प्रॉब्लम्स आ रही है उसको अपन ईजिली सॉल्व कर पाए और यूज़र की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर पाए, यानी कि यूज़र जो भी मांग रहा है वो अपन उसे देख पाएँ। ठीक है, इट ऑल्सो हेल्प्स द सिस्टम एनालिस्ट टू प्रिपेयर अ प्रीसाइज SRS डॉक्यूमेंट। SRS डॉक्यूमेंट के बारे में हमने बात कर रखी है। प्रीसाइज SRS डॉक्यूमेंट मतलब SRS डॉक्यूमेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हम सिस्टम या सॉफ्टवेयर के बारे में सारी डिटेल्स उसमें कलेक्ट करते हैं। सिस्टम, सॉफ्टवेयर, ऑर्गेनाइजेशन, जो सारी डिटेल्स है वो हम उसमें कलेक्ट करते हैं SRS डॉक्यूमेंट में। तो इसमें हमने एक और वीडियो बना रखी है इसके ऊपर। इट ऑल्सो हेल्प्स द सिस्टम एनालिस्ट टू प्रिपेयर अ प्रीसाइज SRS डॉक्यूमेंट। इन्फॉर्मेशन गैदरिंग है वो प्रीसाइज SRS डॉक्यूमेंट बनाने के काम आती है। ठीक है, फिर आता है इन्फॉर्मेशन गैदरिंग टूल्स और टेक्निक्स। It is not simpler and easier for system analysts to collect information regarding the system. That's why information gathering tools techniques are used. यानी कि जो सिस्टम एनालिस्ट है उसके लिए बहुत ही डिफिकल्ट काम है सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना। तो इसके लिए अपन ने टूल्स और टेक्निक्स बनाए हैं कुछ। तो टूल्स और टेक्निक्स क्या है? सबसे पहले आता है डॉक्यूमेंट ऑब्जर्वेशन, फिर आता है ऑन साइट ऑब्जर्वेशन, फिर है इंटरव्यूइंग, फिर है क्वेश्चनर्स। इन चारों के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले आता है डॉक्यूमेंट ऑब्जर्वेशन क्या है। तो नाम से ही पता चल रहा है, कोई भी हम डॉक्यूमेंट देखेंगे उसको ऑब्जर्व करेंगे। यस, दिस टर्म इज ऑल्सो कॉल्ड रिव्यू ऑफ रिकॉर्ड्स, प्रोसीजर्स एंड फॉर्म्स। यानी कि हम कोई भी पुराने रिकॉर्ड्स है, प्रोसीजर्स है, फॉर्म्स है, उनको रिव्यू करेंगे, उनको देखेंगे। अगर हमारे पास कोई ऑर्गेनाइजेशन अपना सिस्टम बनवाना आई है, सॉफ्टवेयर बनवाना आई है, तो एज अ सिस्टम एनालिस्ट, आप खुद को एज अ सिस्टम एनालिस्ट मान के चलिए, तो आप क्या करेंगे? उसके बारे में और जानने की ट्राई करेंगे कि हाँ, इसमें रिकॉर्ड्स में क्या है और पुराने रिकॉर्ड्स क्या कह रहे हैं, प्रोसीजर्स क्या कह रहे हैं, फॉर्म्स क्या कह रहे हैं। फिर है डॉक्यूमेंट ऑब्जर्वेशन, refers to seek existing records of the system which helps to understand the system truly. It will describe the current system functionalities and capabilities. जब भी हम ये रिव्यू करेंगे रिकॉर्ड्स को, जो भी सिस्टम हम बना रहे हैं उसको अपग्रेड करने के लिए या फिर उसको बनाने के लिए, तो ये जो है हमें इसमें हेल्प करेगा कि इसकी जो फंक्शनैलिटीज़ है वो क्या क्या है, इस सिस्टम की जो कैपेबिलिटीज़ है वो क्या क्या है। ये सब कुछ सिस्टम एनालिस्ट को समझने के लिए डॉक्यूमेंट ऑब्जर्वेशन हेल्प करता है। फिर क्या है, within a short period of time the procedure manuals and forms describes the format and function of present system। यानी कि एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में जब भी हम अगर डॉक्यूमेंट ऑब्जर्व कर रहे हैं, कोई भी रिव्यू कर रहे हैं उसको, तो एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ये हमें हेल्प करेगा समझने के लिए कि उसका फॉर्मेट क्या है, प्रेजेंट सिस्टम जो हमारा है उसका फॉर्मेट क्या है और उसके अंदर क्या क्या फंक्शंस है। ठीक है, फिर है इट कैन प्रोवाइड अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द ऑपरेशंस that are handled in the organization, identifying input for processing and evaluating performance। सबसे पहले तो आप एक बात समझिए कि हम इन्फॉर्मेशन गैदर क्यों करते हैं। इन्फॉर्मेशन गैदर इसलिए करते हैं क्योंकि या तो अपन एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर है उसको अपग्रेड कर सके, या फिर हम कोई नया सॉफ्टवेयर या सिस्टम बनाने जा रहे हैं, तो इसके लिए हम इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं। ये दो ही रीज़न होते हैं। ये हमें क्या प्रोवाइड करता है? डॉक्यूमेंट ऑब्जर्वेशन एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है, जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, हैंडल हो रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिस ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टम बनाना है या फिर जिस जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर कैसे ऑपरेशन हैंडल हो रहे हैं। और आइडेंटिफाइंग इनपुट फॉर प्रोसेसिंग, यानी कि कंपनी के बाहर का जो डेटा है वो एक इनपुट के रूप में काम करेगा। इसका मतलब ही यही है, आइडेंटिफाइंग इनपुट फॉर प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग के लिए इनपुट कहाँ से आएगा? जो कंपनी के बाहर का डेटा है वही इनपुट है प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए डॉक्यूमेंट ऑब्जर्वेशन काम आता है। एंड इवेल्युएटिंग परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने के लिए काम आता है। हमने मॉडल्स में पढ़ा है ये। ठीक है, फिर आता है ऑन साइट ऑब्जर्वेशन। ऑन साइट ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑन साइट ऑब्जर्वेशन रेफर्स टू विजिट ऑफ सिस्टम एनालिस्ट इन ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व द
वर्किंग ऑफ द करंट सिस्टम। यानी कि इसमें सिस्टम एनालिस्ट क्या करेगा, सिस्टम एनालिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को विजिट करेगा ऑन साइट, जहाँ पे उसका ऑफिस है वहाँ पे उसको विजिट करेगा और ऑब्जर्व करेगा कि यहाँ पे करंट सिस्टम का वर्क फ्लो क्या चल रहा है, ठीक है। इन दिस मेथड इंफॉर्मेशन गैदरिंग इज डन बाय नोटिसिंग एंड ऑब्जर्विंग द पीपल, इवेंट्स एंड ऑब्जेक्ट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं लोग उनको ऑब्जर्व करना, जो इवेंट हो रहे हैं उनको ऑब्जर्व करना, और जो ऑब्जेक्ट्स है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनको ऑब्जर्व करना ऑन साइट ऑब्जर्वेशन में आता है। फिर इट इज़ अ डायरेक्ट मेथड फॉर गैदरिंग इन्फॉर्मेशन, यानी कि ये एक डायरेक्ट और सिंपल मेथड है इन्फॉर्मेशन गैदर करने का ऑन साइट ऑब्जर्वेशन। फिर इट इज़ यूजफुल इन सिचुएशन व्हेन द डेटा कलेक्टेड इज इन क्वेश्चन और प्रिवेंट्स क्लियर एक्सप्लेनेशन बाय द एंड यूज़र। ये मान लीजिए आप कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन से कोई भी क्लाइंट हमारे पास आया है सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स लेके, ठीक है, तो उन्होंने अपने को सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट जो बताई वो एकदम क्लियर नहीं बताई। तो अगर हम ऑन साइट ऑब्जर्वेशन करेंगे तो जहाँ पे वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उनसे भी पूछेंगे, तो अब ऑन साइट ऑब्जर्वेशन अपने को इस चीज़ में हेल्प करेगा। एक तो परफेक्ट रिक्वायरमेंट्स हमें पता चल जाएगी उस सिस्टम के रिगार्डिंग, और अगर हमें कोई और डाउट भी है उस रिक्वायरमेंट्स में तो हम वहाँ पे जाके ऑब्जर्व करके वो पता लगा सकते हैं कि हाँ इस जो क्लाइंट है इसको कैसा सिस्टम और या कैसा सॉफ्टवेयर चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपने पास इंटरव्यूइंग। इंटरव्यू में क्या होता है, interviewing refers to the face-to-face communication between system analyst and users to gather information about the problem। यानी कि जो भी प्रॉब्लम है, आप ऐसे समझिए इंटरव्यू क्या होता है, इंटरव्यू में एक कोई भी बंदा है हमारा इंटरव्यू लेता है, ठीक है। इसी प्रकार से यही यहाँ पे भी सिस्टम एनालिस्ट है जो यूज़र से इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए उससे फेस टू फेस कम्युनिकेशन करता है, फेस टू फेस सवाल करता है कुछ, ठीक है। द इंटरव्यू कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल, फॉर्मल भी हो सकता है इनफॉर्मल भी हो सकता है। एज द सक्सेस ऑफ एन इंटरव्यू डिपेंड्स ऑन द स्किल ऑफ एनालिस्ट एज एन इंटरव्यू। यानी कि अगर आप अपने आप को एक सिस्टम एनालिस्ट माने तो आपकी स्किल डिपेंड करता है वो कि आप इंटरव्यू कैसा ले रहे हो, आपको इंटरव्यू करना कैसा आ रहा है, ठीक है। ये फॉर्मल भी हो सकता है इनफॉर्मल भी हो सकता है। फिर है इट इज़ द ओल्डेस्ट एंड most often used tool to gather information because it is the best source for gathering qualitative information। यानी कि ये एक बेस्ट सोर्स है, बहुत ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए ये बहुत ही बेस्ट सोर्स है। अपन किसी भी पर्सन का जो भी क्लाइंट है या फिर कंपनी में किसी भी पर्सन का इंटरव्यू कर सकते हैं एज अ सिस्टम एनालिस्ट, फॉर्मल या इनफॉर्मल। ये बेस्ट वे है किसी भी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए। इट कैन हैंडल द कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट एंड ब्रिजेस द गैप्स इन द एरियाज ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग एंड मिनिमाइज फ्यूचर प्रॉब्लम्स। सिस्टम बनाने में जो फ्यूचर प्रॉब्लम्स आने वाली है उसको मिनिमाइज करने के लिए ये एक बेस्ट वे है, और कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को हैंडल करने के लिए बेस्ट तरीका है इंटरव्यू कर लो आप, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इसके टाइप क्या क्या होते हैं इंटरव्यू के। इंटरव्यू के टाइप होते हैं अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। इन दिस टाइप ऑफ इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर सेशन आर कंडक्टेड टू एक्वायर बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ द सिस्टम। यानी कि अनस्ट्रक्चर्ड वे में क्या होगा, जो एनालिस्ट है वो ज़रूरी नहीं है कि एक ही तरीके के सवाल पूछे या एक ही तरीके के सवाल करे, ठीक है। इसमें वो अलग अलग तरीके के सवाल कर सकता है जो भी क्लाइंट है, जो भी पर्सन उसके सामने है। तो इस इंटरव्यू में इन दिस टाइप ऑफ इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर सेशन आर कंडक्टेड, क्वेश्चन आंसर होंगे बट अलग अलग तरीके के, ठीक है। फिर स्ट्रक्चर्ड में क्या है, दिस टाइप ऑफ इंटरव्यू हैज स्टैंडर्ड क्वेश्चंस विच यूजर नीड्स टू रेस्पॉन्ड इन आइदर क्लोज, ऑब्जेक्टिव और ओपन डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट। यानी कि इसमें क्वेश्चंस अपने फिक्स होंगे जो कि यूज़र को कैसे आंसर करने होंगे। यूज़र को या तो हम बोल देंगे कि इसको एकदम पूरा एकदम एक्सप्लेन कीजिए, डिस्क्राइब कीजिए एकदम फॉर्मेट में, ठीक है। या तो अपन बोल देंगे इसको एकदम छोटा रखिए ऑब्जेक्टिव टाइप में, यानी कि सिंपल शब्दों में इसको बता दीजिए, छोटे लफ्ज़ों में। फिर आते हैं लास्ट क्वेश्चनर्स। क्वेश्चनर्स क्या होता है, क्वेश्चनर्स रेफर टू द गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ लार्ज ऑडियंस इन द फॉर्म ऑफ सर्वे। आपके पास कभी भी कोई फॉर्म आता होगा, यूट्यूब भी, अब कभी कभी यूट्यूब ओपन करते हैं तो वो हमें सवाल पूछ लेता है कि हाँ आप हमें कैसे, वो सर्वे कर रहा होता है तो सर्वे ऊपर लिखा हुआ आता है। तो क्वेश्चनर वही क्वेश्चनर है, यानी कि आपने कभी भी कोई गूगल फॉर्म भरा होगा कोई भी क्वेश्चन के लिए रिगार्डिंग, कोई भी प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, तो वही क्वेश्चनर्स है। दिस मेथड इज यूज्ड बाय एनालिस्ट टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस इश्यूज ऑफ सिस्टम फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ पीपल बिकॉज इंटरव्यू इज नॉट पॉसिबल व्हेन द टारगेट ऑडियंस इज लार्ज। यहाँ पे क्या क्लैरिफाई कर दिया गया है कि जो अपनी ऑडियंस है वो लार्ज है, यानी कि बहुत ज़्यादा ऑडियंस है। अब 2000 लोगों का इंटरव्यू पॉसिबल थोड़ी होगा, तो इसके लिए अपन क्वेश्चनर्स का यूज़ करते हैं। इट इज़ यूजफुल इन सिचुएशन टू नो व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ अ गिवन ग्रुप अप्रूव्स और डिसअप्रूव्स ऑफ अ पर्टिकुलर फीचर ऑफ द प्रोपोज्ड सिस्टम। यानी कि ऐसा मानिए कि कोई भी इस कंपनी ने अपना सॉफ्टवेयर निकाला है और उसमें यूज़र्स यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे सर्वे कंडक्ट किया गया कि जो एक नया फीचर्स ऐड करके जो भी सिस्टम वो यूज़ कर रहे हैं उसमें एक नया फीचर ऐड किया गया और वहाँ पे एक सर्वे
कंडक्ट किया गया कि कितने परसेंट लोग नया फीचर ऐड हुआ है उसको लाइक कर रहे हैं और कितने परसेंट लोग हैं जो डिसलाइक कर रहे हैं। तो वहाँ पे कंपनी को एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि हाँ, इतने नंबर ऑफ पीपल है वो इसको लाइक कर रहे हैं और इतने नंबर ऑफ पीपल है जो वो इसको डिसलाइक कर रहे हैं, तो आगे के लिए हेल्पफुल होगा वो। इट इज़ वेरी इफेक्टिव इन सर्वेइंग इंटरेस्ट, एटीट्यूड्स, फीलिंग्स एंड बिलीव्स ऑफ यूज़र। ये यूज़र के इंटरेस्ट को जानने के लिए, एटीट्यूड्स को जानने के लिए, फीलिंग्स को जानने के लिए और बिलीव्स को जानने के लिए बहुत हेल्पफुल है और इफेक्टिव है। ठीक है, अब क्वेश्चनर कितने टाइप के होते हैं? क्वेश्चनर 2 टाइप के होते हैं, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड में क्या होता है? क्वेश्चनर्स दैट अलाउ द टारगेट ऑडियंस टू वॉइस देयर फीलिंग्स एंड इमोशन फ्रीली आर कॉल्ड ओपन एंडेड क्वेश्चनर्स। दीज क्वेश्चन आर नॉट बेस्ड अपॉन प्री डिटरमाइंड रेस्पॉन्सेज, यानी कि हमने कोई क्लैरिफाई नहीं किया है कि हमें यही रेस्पॉन्स चाहिए। जैसे हो गया ना एक मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन की, उसमें हमने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से एक ऑप्शन ही करेक्ट होगा, तो वो होता है प्री डिटरमाइंड रेस्पॉन्स। ठीक है, इसमें हमने यूज़र को कुछ नहीं दे रखा है, उसको अपने मन से बताना है कि हाँ, आप इसमें कुछ कितना भी बड़ा लिख सकते हो कि हाँ, मुझे ये सॉफ्टवेयर में ये फीचर पसंद है या नहीं है। और एक होता है क्लोज एंडेड। क्लोज एंडेड में क्वेश्चनर्स दैट हैव multiple options as answers and allow respondents to select a single option from among them are called close ended questionnaires, यानी कि जिसमें मल्टीपल चॉइस हमने दे रखी है, जस्ट 4 ऑप्शन दे दिए, उनमें से कोई भी एक हमें बताना है आप यूज़र को कि हाँ, ये मैं प्रेफर करता हूँ। तो ये था इन्फॉर्मेशन गैदर करने के टेक्निक्स और टूल्स। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।